अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैयद बिलाल जाफरी। कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। वेलकम टू अनदर वीडियो। वेल, द वन एंड ओनली थिंग इज अबाउट पॉजिटिविटी। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अगर आप मुस्बत सोचते हैं, मुस्बत सोचना जानते हैं, तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के बजाय नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो फिर जो कामयाबी है वो आपसे दूर भागेगी। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज में होते हैं। कोई भी आप काम शुरू करते हैं, कोई भी आइडिया आपके माइंड में आता है, तो डेफिनेटली उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। लेकिन हमने उसको वेट करना होता है कि अच्छा जी, कामयाबी के इतने चांसेस है और नाकामी के इतने चांसेस है। लेकिन अगर हमारे माइंड में स्टार्ट से ये चीज हो कि अच्छा जी, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तो नाकाम हो जाएगा, इसके अंदर इतनी चीजें हैं, इतनी जो है वो इसमें मुश्किलात है, इसमें परेशानी है, तो फिर वो काम हम कभी शुरू नहीं कर सकते। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपको इनिशिएटिव लेना है। जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। सो वी हैव टू टेक इनिशिएटिव विद पॉजिटिव माइंड। जब तक हमारे माइंड में पॉजिटिविटी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उसका हमने मुकाबला करना होता है। और मुकाबला हम कैसे करेंगे? जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, जब तक हमारे माइंड में मुस्बत हमारा जो रवैया है मुस्बत नहीं होगा, तब तक हम जो इन मुश्किलात से नहीं लड़ सकते। वेल, अनदर आइडिया उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं या कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं। मैंने लास्ट टाइम ये आपको कहा था कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्मॉल बिजनेस का है, यानी कि छोटे से छोटे लेवल का जो बिजनेस होता है, मैं उसकी स्टडी कर रहा होता हूँ और फिर जो डिफरेंट आइडियाज होते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। सो आज जो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का और बहुत ही जबरदस्त किस्म का आइडिया जो मुझे पसंद है, पर्सनली पसंद है, और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये आपको कहा था कि मैं वही चीजें आपको बताता हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। मोबाइल टेक अवे रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं कि आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, यानी कि वन प्रोडक्ट रेस्टोरेंट। यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस, यू हैव टू स्टार्ट रेस्टोरेंट विद वन प्रोडक्ट। अगर आप देखें, अगर आप कुछ सर्च करें, अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं या आपकी सोच ऐसी है या आपका इंटरेस्ट है, तो आप डिफरेंट जो ग्रोइंग बिजनेस को देखते हैं तो आप उसको सर्च करें। उनकी जो बेस थी या जहां पे उनकी स्टार्टिंग थी, वो वन प्रोडक्ट से उन्होंने स्टार्ट किया था। और आज देख लीजिए कि वो बिजनेसेस कहाँ पे हैं। आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, बेशुमार एग्जांपल्स आपके सामने हैं। किसी ने रेडी से स्टार्ट किया, किसी ने जो है वो एक छोटे से ठिए से स्टार्ट किया। बेशुमार बिजनेसमैन ऐसे हैं कि जिन्होंने 10 साल 5 साल पहले एक छोटे से स्टॉल से स्टार्ट किया और आज उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी इनिशिएटिव लेना है, तो देयर मस्ट बी वन प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट से आपने स्टार्ट करना और एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने फोकस करना है। जब आप प्रोडक्ट ज्यादा रख लेंगे तो आप उसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे, आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख सकेंगे, आप उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रख सकेंगे। सो वन प्रोडक्ट बिजनेस आई रिकमेंड, आई सजेस्ट देयर मस्ट बी वन प्रोडक्ट बिजनेस फॉर द स्मॉल लेवल। अच्छा जी, अब मोबाइल रेस्टोरेंट है क्या, मोबाइल टेक वे बिजनेस है क्या? कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे आप चाय रख लेते हैं, चाहे आप कोई और चीज रख लेते हैं। मैं जो मुझे जो पर्सनली ये चीजें पसंद है, मैं आपको बताता चलूं कि चाय, अब चाय की बेशुमार आगे डिफरेंट काइंड्स हैं। इलायची चाय है, मसाला चाय है, कड़क चाय है, मटका चाय है, बेशुमार देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चाय। और एक मोबाइल टेक अवे आपने बनाना है। मोबाइल टेक अवे कैसे आपने बनाना है? एक छोटी सी कैब ले लेनी है। आम नॉर्मली ये जो सुजुकी मिलती है आपको, उसमें एक थोड़ा सा अपना सेटअप बना लेना है और खूबसूरत किस्म का सेटअप बनाना है। और अब लाजमी नहीं कि आपने पहले सुजुकी परचेज करनी है और उसके बाद फिर आपने उसमें सेटअप लगाना है। सुजुकी जो है 200 या 300 रुपये या हार्डली 500 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट पे मिल जाती है। आप मंथली या 2 मंथली या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उससे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आपने उसके ऊपर अच्छा सा प्यारा सा शेड बनाना है और उसको किसी ऐसी जगह पे खड़ा करना है जहां पे कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई ऐसी बिजी प्लेस हो कि जहां पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हो।
उसके लिए आपने एक लड़के को हायर करना है जो चाय बनाना जानता हो या उसको ट्रेन कर लें। बेशुमार लड़के ऐसे मिल जाते हैं, शेफ मिल जाते हैं, कुक मिल जाते हैं, डिफरेंट जो कैटरिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये लड़के जानते हैं कि चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। अब उसमें मेन चीज़ क्या है कि चाय तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है, आपने उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करते हैं। वही चीज़, वही चाय रेडी पे एक बंदा 20 या 25 रुपए की बेचेगा और ब्रांडिंग करके आप वही चीज़ 100 रुपए की बेच सकते हैं या 150 रुपए की बेच सकते हैं। लेकिन द मेन थिंग इज़ अबाउट ब्रांडिंग, आप उसकी ब्रांडिंग कैसे करते हैं। और ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो अपीयरेंस कैसी है, आपकी टेक अवे की अपीयरेंस कैसी है और आपकी अपनी अपीयरेंस कैसी है, कि जो बंदा डिलीवर कर रहा है, चाय डिलीवर कर रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। उसके लिए आपने एक छोटा सा सिस्टम बनाना है कि जब आपने ऑर्डर लेना है तो आप उसके सिस्टम के ऊपर आप ऑर्डर लेंगे, कंप्यूटर के ऊपर आप ऑर्डर लेंगे और उसके लिए आप कस्टमाइज छोटा सा सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। ये ऑलरेडी मार्केट में बेशुमार सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो ऑर्डर बुकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप कोई भी उसमें से पिक कर सकते हैं। तो आपने अपने सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद जो भी ऑर्डर आएगा 1 कप, 2 कप, 3 कप, वो डिफरेंट जो उसके फ्लेवर्स होते हैं, चाहे वो मसाला टी है, चाहे वो इलायची टी है या कुछ भी है, या इन केस आप कोई और काम करना चाहते हैं, कोई और प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, सो यू कैन ऐड इन। और उसमें फिर आप प्रॉपर्ली उसको इनवाइस दें और इनवाइस देने के बाद यू कैन रिक्वेस्ट कि अच्छा जी आप 2 मिनट्स से 3 मिनट्स आप जो है वेट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका शेफ है या जो चाय बना के देगा उसकी जो ड्रेसिंग है, उसका जो यूनिफॉर्म है प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि आपकी जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है उसके यूनिफॉर्म में भी नजर आना चाहिए, आपके स्टॉल में भी नजर आना चाहिए, आपके रेस्टोरेंट में भी नजर आना चाहिए। यानी कि हर चीज में आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो थीम है वो नजर आना चाहिए। ये नहीं है कि जी आपका थीम कुछ और है और यूनिफॉर्म कुछ और तरीके से वो डिजाइन हुआ हुआ है, या जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो डिफरेंट हो। क्योंकि बहुत ही पोलाइटली आपने बात करनी होती है। मैं ही समझता हूँ कि कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ आपकी बातचीत में होता है। अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, पोलाइट वे में बातचीत करते हैं और प्रोफेशनली बातचीत करते हैं, तो आपकी कामयाबी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ट्रेन करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लड़कों को, कि आपने बात कैसे करनी है। उनके से अगर कोई हर्ष बोलता है, अगर कोई गुस्से में बात भी करता है, तो आपने जो अपने जो कस्टमर्स के साथ बहुत ही पोलाइटली डील करना होता है। कस्टमर एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चाहे कस्टमर कुछ भी कह दे, हमने या आपने, जो भी बिजनेसमैन है, उसको जो है वो बिल्कुल भी रूड नहीं होना, बल्कि बहुत ही पोलाइटली जो भी मैटर है, जो भी क्यूरीज है, उसको डील करना होता है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी हैं और जब हम ये चीज़ें फर्दर अप्लाई करते हैं, तो हमें उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। आहिस्ता से इंसान आगे बढ़ता है, लाज़मी नहीं है कि आपने आज काम स्टार्ट किया और कल आप बहुत ऊपर चले जाएँगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी बिज़नेसमैन की हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, उसने स्ट्रगल की, उसने हिम्मत की, उसने एफर्ट की और उसके बाद ही वो आगे गया है। मेन चीज़ पॉजिटिविटी होती है। अगर मुस्बत रवैये के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं, बल्कि डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपका रवैया मुस्बत नहीं है और आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आ रही है कि अच्छा जी इसके फ़ायदे कम है, नुकसानात ज़्यादा हैं, तो फिर आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। अपने माइंड को चेंज कीजिए, माइंड में पॉजिटिविटी लाइए और पॉजिटिव माइंड के साथ आप मैदान में आइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आज मैंने आपको बताया कि मोबाइल टेक अवे कैसे बनाना है, कैसे इस पे चीजें सेल करनी है, और लाजमी नहीं कि आपने चाय के स्टॉल लगाना है। कोई भी वन प्रोडक्ट बिजनेस आप ले सकते हैं, कोई भी वन प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई रनिंग आइटम है, कुछ भी है, चाहे वो बिरयानी है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कह सकते हैं कि आप बर्गर्स हैं, कोई भी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है, या जो चीज़ आप ये समझते हैं कि अच्छा जी ये काम मैं कर सकता हूँ, उसको स्टार्ट कीजिए, उसका इनिशिएटिव लीजिए और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और फिर
मोबाइल टेक अवे का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप जब तक आपका दिल कर रहा है आप काम करें, और जब आपका दिल नहीं कर रहा आप उसको क्लोज कीजिए और घर ले जाइए, और फिर इस मोबाइल टेक अवे को हम डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ले जाके जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 11 से लेके 1 बजे तक किसी यूनिवर्सिटी के सामने हम खड़े हुए हैं, फिर हमने 2 से लेके 4 बजे तक हम किसी और जगह पे खड़े हो गए। यानी कि अकॉर्डिंग टू योर प्लेस, अकॉर्डिंग टू योर सिटी आप देख सकते हैं कि कौन सा एरिया किस टाइम पे कितना बिजी है। तो अकॉर्डिंगली फिर आप जो है वो अपने जो मोबाइल रेस्टोरेंट है, मोबाइल टेक अवे है, आप जो है वो उसको उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको रिजल्ट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर कुछ टाइम बाद आपकी अपनी पहचान बन जाएगी कि अच्छा जी ये तो फलाना चाय वाला है, ये तो फलाना बर्गर वाला है, इसके बर्गर्स बहुत अच्छे होते हैं, इसकी चाय बहुत अच्छी होती है, अच्छा जी इसकी इलायची वाली चाय बहुत अच्छी होती है, इसकी कड़क चाय बहुत अच्छी होती है, अच्छा जी वो टेक वे वाला जो है इस टाइम पे यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के सामने होता है, अच्छा जी वो टेक वे वाला इस टाइम पे इस यूनिवर्सिटी के सामने होता है, अच्छा जी हमने जाना, हमने स्पेशलिस्ट टेक वे से चाय पीनी है। तो दिस इज द थिंग, हमने ये चीज अचीव करनी, ये टारगेट अचीव करना है कि लोग हमें याद करें, हमारे नाम से पहचाने, और हमारी प्रोडक्ट के लिए हमारे पीछे भागे। लेकिन उसके लिए हमें स्टार्ट लेना होगा, हमें इनिशिएटिव लेना होगा, और इनिशिएटिव के बाद हमने मेहनत करनी है। और मेहनत कैसे होगी? अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, मुस्बत रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब